हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशिता है। आप क्या करते हो? मैं बीई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा, ये क्या आपका पैशन है ये? ये मेरा पैशन नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी इच्छा है इंजीनियरिंग परस्यू करने की। मेरा एक्चुअल पैशन इज़ इन म्यूज़िक। मतलब आप वो म्यूज़िक करना चाहते हो? हाँ, अगर मुझे प्रोफ़ेशनल लेवल पे चांस मिले तो श्योर डेफ़िनिटली। आपको क्या लगता है अगर आप म्यूज़िक करते तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता आगे? अगर मैं म्यूज़िक स्टडी करती तो आई थिंक माय फैमिली वुड हैव बीन अ लिटिल अंडरवेल्म्ड, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी पढ़ाकू टाइप की लड़की हूँ। मुझे नॉन मेडिकल मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं यही स्ट्रीम लूँगी। आई थिंक आई आई वुड हैव टेकन लाइक अ डिग्री इन म्यूज़िक, दे वुड हैव बीन अ लिटिल बिट अंडरवेल्म्ड। तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करा था कि आपको म्यूज़िक करना है कि आपको यही करना था? मैंने अपने पेरेंट्स को काफ़ी बार बताया कि मुझे म्यूज़िक प्रोफ़ेशनली सीखना है, तो सरप्राइज़िंगली उन्होंने मुझे म्यूज़िक क्लासेस भी अपॉइंट करी और उनका फुल सपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मैं उनके लिए और अपने लिए अपनी इंजीनियरिंग डिग्री भी पूरी करूँगी। नाइस। आपको रिग्रेट तो नहीं होता कोई कि आप अपना ड्रीम नहीं फ़ॉलो कर रहे, बट वो कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो? नो, आई डोंट थिंक कि ये मेरा रिग्रेट होगा कि मैं कोई म्यूज़िक की डिग्री परस्यू नहीं कर रही, बिकॉज़ मुझे ऑनेस्टली सिर्फ़ मैथ्स ही समझ आता है। आई थिंक म्यूज़िक थ्योरी एट अ रियली प्रोफ़ेशनल स्कॉलरली लेवल मुझसे नहीं हो पाती। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग श्योर आई रिग्रेट कि मैंने स्टार्टिंग से शुरू क्यों नहीं करा म्यूजिक। ठीक है। तो मतलब आप लेट काफ़ी शुरू किया म्यूज़िक? हाँ, मैंने काफ़ी लेट हाई स्कूल में आपको इंटरेस्ट काफ़ी पहले से था? या अराउंड मिडिल स्कूल मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बूस्ट अप हो गया बिकॉज़ ऑफ माय सीनियर्स जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे इन सिंगिंग। ओह! नाइस। तो आपका वैसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट कैसे आया? वेल म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है एज़ ऑलवेज़ सबको पसंद। सारे ही सुनते हैं। या मुझे पर्सनली इतना पसंद आया क्योंकि जब भी मैं म्यूज़िक के कोई भी मैं गाना सुनती थी तो उनके लिरिक्स इतने ज़्यादा मीनिंगफुल, इतने डेप्थफुल होते थे, दे वुड टच माय हार्ट। एंड आल्सो द कंपोजिशन बाय द ग्रेट कंपोज़र्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ लाइक द एंटायर वर्ल्ड, वो मुझे बहुत पसंद था कि वो एक 2 से 3 मिनट के गाने में दिल छू लेते थे। सो दैट्स व्हाई आई लव म्यूज़िक। तो आपको फ़ेवरेट जॉनरा या मतलब जो को म्यूज़िक आप कंपोज़ करना चाहो या मतलब कुछ उसमें करना चाहो वो कौन-सा है? वेल मुझे हर तरह का म्यूज़िक पसंद है, बट अगर मुझे कंपोज़ करने का मौका मिले आई वुड ट्राई टू कंपोज़ बॉलीवुड स्टाइल म्यूज़िक, जैसे द ग्रेट्स अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, ए आर रहमान, एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ सॉन्ग्स दैट गो डीप इनटू सॉन्ग राइटिंग। तो मुझे उस तरह के गाने पसंद हो। आपकी करंट जॉब ज़्यादा सक्सेसफुल होएगी या आपकी ड्रीम जॉब? आई फ़ील लाइक मेरी ड्रीम जॉब काफ़ी सक्सेसफुल होएगी क्योंकि मुझे अपनी ड्रीम जॉब में ज़्यादा पैशन मिलेगा करने को, ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। हाउएवर इन माय करंट जॉब आई एम ओनली हैप्पी। आई एम नॉट थ्रिलिंग टू डू समथिंग एज़ गुड एज़ आई कुड डू इन म्यूज़िक। तो आई वुड थिंक ड्रीम जॉब वुड बी मोर सक्सेसफुल। मतलब आप अपनी ड्रीम जॉब में ज़्यादा क्रिएटिव हो गए। येस, डेफिनिटली। तो आपको अपनी इंजीनियरिंग लाइफ़ कैसी लगी? मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगी इंजीनियरिंग लाइफ। आई फ़ील लाइक अगर मैंने 4 साल इंजीनियरिंग के सर्वाइव कर लिए, आई कैन सर्वाइव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग माय ड्रीम जॉब। काफ़ी मज़ा आता है, पढ़ाई भी होती है, लेक्चर्स बंक भी होते हैं, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज़ भी होती है और ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है इंजीनियरिंग की अभी तक। तो आप परफ़ॉर्मेंस वगैरह देते हो स्टेज परफ़ॉर्मेंसेस? हाँ जी, जब भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, मैं परफॉर्म करती हूँ। तो आपको कैसे मतलब आपको पसंद आया वो करना? ओके, सो मेरी आई थिंक स्कूल की मेरी 3rd या 4th परफॉर्मेंस होगी इन वोकल्स। तो मैंने लाइक एक बच्चों के लिए प्री स्कूल वाले किड्स के लिए एक कैरल गाया था, क्रिसमस कैरल। और वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, लाइक इट वाज़ नॉट माय बेस्ट एफर्ट। बट एज़ सून एज़ आई स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, वहाँ पे लाइक देयर वाज़ लाइक अ लिटिल गर्ल हू जस्ट केम एंड हग मी एंड कहती कि दीदी मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, आप ऐसे ही गाना आगे से। तो दैट काइंड ऑफ टच्ड माय हार्ट एंड आई थॉट कि हाँ, अगर एक छोटी-सी गर्ल पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है मेरी 1% ऑफ सिंगिंग, व्हाट विल हैपन इफ आई डू द बेस्ट ऑफ इट? काफ़ी अच्छी स्टोरी है। थैंक यू, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और आप जो भी आगे करो, आई होप सक्सेसफुली रहो। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Hi, what's your name? माय नेम इज़ पुष्पिंदर कौर। What are you currently doing in your life? आई एम परस्यूइंग बीटेक डिग्री कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जो आप ये कर रहे हो, ये आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपका पैशन था या आप अपनी फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से कर रहे हो?
नहीं, नॉट दैट लाइक ऑफ पैशन, बट घर वालों ने तो फोर्स किया था ये ना लेने के लिए, मैंने ही खुद लिया ये। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको ये बताया कि आपने ये करना है? उनको शौक लग चुका था उनको शौक क्यों लगा था? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस डिग्री के बाद कोई मतलब फ्यूचर नहीं होता। एंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ऐसा नहीं है, हर डिग्री के बाद उसकी जॉब लगना पॉसिबल होती है अगर तुम्हारी स्किल्स हो। वो आपके पेरेंट्स ने आपको ये करने दिया, मतलब आप डिग्री कर रहे हो अभी? बहुत कन्विंस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा, वरना वो तो कन्विंस ही नहीं हो रहे थे, वो तो कह रहे थे कि हमें तुझे इस फील्ड में भेजना ही नहीं है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप खुश हो अभी अपनी डिग्री से? काइंड ऑफ। आप इलैबोरेट करना पसंद करोगे? ये डिग्री से तो खुश हूँ खैर, बट होता है कॉलेज में एक हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं तो सोचते हैं कॉलेज में जाएंगे मस्ती करेंगे, बट यहाँ पे मस्ती कम होती है, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स मॉडल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उससे उससे थोड़ा फेडअप हो रखे। सेम। आपको लगता है कि आपको कोई और डिग्री चूज़ करनी चाहिए थी? नॉट थिंक सो, मैंने कभी सोचा नहीं है। आपको लगता है कि आपको जो आपके पेरेंट्स करवाना चाह रहे थे, लॉ करवाना चाह रहे थे आपको, वो करना चाहिए था? देखो 50% तो करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पापा उस फील्ड में मतलब है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि हमारा बच्चा हमारी ही फील्ड में जाए ताकि उसे कोई स्ट्रगल वगैरह ना करना पड़े। तो फिर वो भी चाहते थे कि मैं उन्हीं की फील्ड में जाऊं ताकि उन्हें मैं कोई स्ट्रगल ना करूं। अब मैं दूसरी फील्ड में आई हूँ, अगर मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई। नाइस। ऐसा ना हो, आई रियली होप। बट अगर आप आगे जाके कोई फेलियर देखते हो लाइफ में, मतलब इस डिग्री को लेके, तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स तब भी आपको सपोर्ट करेंगे? लाइक इन केस डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे मेरी कोई जॉब नहीं लगी, तो वैसे तो वो जॉब करने भी नहीं देंगे मुझे इस डिग्री की कोई भी जॉब नहीं करने देंगे, बट इन केस अगर नहीं भी लगी तो मुझे अपनी फील्ड में ले आएंगे। वो आपको जॉब क्यों नहीं करने देंगे इस डिग्री की? क्योंकि उन्हें लगता है कि एमएनसी की जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल जॉब्स होते हैं। आपको इस डिग्री में इंटरेस्ट कैसे आया? मुझे ये था कि मुझे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं बायो से बहुत दूर भागती थी, तो सोचा कि लेट्स ट्राई कि ये करते हैं। तो +1 +2 तो मेरी अच्छे से निकल गई, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा अभी अब डिग्री करते हैं, लेट्स ट्राई दिस। आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया? मतलब वो आपको लॉ करना करवाना चाह रहे थे, बट आप बीटेक कर रहे हो, तो आपने कैसे कन्विंस किया? मुझे 4 महीने लगे करीब मनाने में उन्हें। 4 मंथ्स? यस, 4 मंथ्स, क्योंकि उन्होंने मेरी ऑलरेडी काउंसलिंग मेरी वहाँ पे लॉ के एक कॉलेज में करवा दी थी, बट मैं नहीं गई थी। मैंने बोला कि मुझे नहीं करनी, मुझे लॉ नहीं करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉ में, क्योंकि आप लोग पहले से ही लॉयर हो, ठीक है? तो और भाई भी लॉ कर रहा है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे करनी है बीटेक, सिर्फ़ बीटेक, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ये था कि स्टार्टिंग से मुझे ना मतलब होता है ना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों में ना मज़ा आता है, मैं कुछ कभी बनाने में या कोई कोड करने में, दैट लाइक तो मेरे को अच्छा लगता था। तो इसलिए फिर मैंने ट्राई करा। तो मैंने पापा को बहुत मनाया, पापा फिर एंड में जाके जब पापा बिल्कुल फेड अप हो गए, फिर पापा कहते चल कर ले कोई ना। आपने अभी कहा कि आपको लॉ पसंद नहीं था, बट अगर अगर आपके बीटेक में कुछ नहीं होता, तो आपको लॉ करवाना करना पड़ेगा। हुँ। तो आपको उसके बारे में कैसा लगता है? लॉ में ना एक्चुअली लॉ की ये है कि लॉ की बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी किताबें होती हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, एंड दैट्स लाइक ऑफ रट्टा, एंड पूरे सारे सारे एक्ट, सारे लॉ, सारे सब कुछ याद करके रखना पड़ता है, एंड माय फादर इज़ द डिक्शनरी, यू डोंट नो। मेरे पापा इतनी बड़ी डिक्शनरी है ना, उनसे कोई भी लॉ पूछ लो, अभी पुराने लॉ, नए लॉ, सारे लॉ उनको रटे हुए हैं। मुँह ज़बानी याद होता है ना, जो वो वाला बात होती है ना, वही बस कुछ भी पूछो यूँ यूँ आता है आंसर उनके तरफ से। एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, नहीं? या थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई रियली होप कि आप अपने पैशन में सक्सीड करो। होप सो, मुझे भी यही उम्मीद है, कर लूँ मैं सक्सीड।